जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी। आज झांसी के दौरे पर रहने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दोपहर 1 बजे गुरसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा प्रत्याशी रवि कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगे। झांसी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा भी आज होने वाली है। झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में संयुक्त जनसभा करने वाले हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप के समर्थन में यहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रदीप जैन, जो कि चुनावी मैदान में है। झांसी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और उसको लेकर तैयारियां जो है वो पुरजोर तरीके से चल रही हैं। आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी तो मायावती झांसी में आज पहुंचने वाली है, चुनावी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी और 5वें चरण में यहां पर मतदान होना है। इस बीच हमारे साथ विवेक राजौरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, यहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा की अगर बात की जाए तो यहां पर वो अपनी जो उपस्थिति है इतनी मजबूती से, अब तक इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए, पलटा जाए तो इतनी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन अलग इस बार यह है, जैसे कि हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, अलग इस बार यह है कि कांग्रेस पार्टी का यह गढ़ है और कांग्रेस पार्टी की सीट छिन गई थी जो कि बीजेपी के पास चली गई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रही है। बसपा हालांकि अलग लड़ रही है, जैसे कि आपने बताया उनके पास प्रत्याशी नहीं था, वो कहीं और से प्रत्याशी लेकर आएंगे। लेकिन यहां पर बसपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और साथ ही अगर सपा की बात करें तो सपा के लिए इस बार सिचुएशन कितनी अलग होने वाली है? बिल्कुल निशु, देखिए अगर हम बात करें झांसी की सीट की, जिस तरह आपने जिक्र किया है बसपा के प्रत्याशी हमेशा है, लेकिन बसपा सुप्रीमो जिस तरह देखा जाता है मायावती अपनी जो उपस्थिति है वो इतनी तीखी नहीं दिखा पाती है, क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जाता है। अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो जो कि अकेली मैदान में है, लेकिन अब ये दलित वोट जो है, पिछड़ा वर्ग के जो वोट हैं, इनको डाइवर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह हमने पूर्व में देखा, पिछली बार आपने चुनावी आंकड़े देखे होंगे, जिस तरह बहुजन समाजवादी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन कर साथ लड़ी थी, लेकिन झांसी की सीट को जो है जीत नहीं पाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिसको लेकर अब जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के गठबंधन है, दोनों का अलायंस साथ में है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इनके साथ खड़ी है, लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार मायावती की अगर हम बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी में झांसी का प्रत्याशी इनको नहीं मिला है। हालांकि पूर्व में एक प्रत्याशी का इन्होंने नाम घोषित किया, लेकिन जिस तरह उसका टिकट जब कटता है तो पार्टी में भी घमासान जो है वो देखने को मिलता है। तो जिसको लेकर लगातार जो सियासी घमासान है वो तो तेज है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी को है वो है समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की, क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि धुआंधार प्रचार जिस तरह अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो वहीं
भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जिस तरह प्रचार में जो है वो कमजोर नजर होते नहीं आ रहे हैं। पूर्व में ही प्रधानमंत्री वाराणसी में अपनी रैली कर रहे थे। तो कल जिस तरह देखा जा रहा है कि कल की अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झांसी में रोड शो करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प सीट है निशु। जिस तरह लगातार देखा जाता है, अगर हम पूर्व की बात करें, जिस तरह आपने पूर्व का जिक्र किया निशु, तो बिल्कुल ये बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पूर्व में कांग्रेस का गढ़ रही झांसी, और उसके बाद एक बार अगर हम बात करें तो एक बार समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट से जीत का स्वाद तो चखा था, लेकिन एक बार के बाद से दोबारा वो जो है इस सीट को हासिल नहीं कर पाई। लेकिन 2 से 3 बार लगातार इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी विजय घोषित की, और अब से 2 बार लगातार जीत के बाद तीसरी बार की जो हैट्रिक है वो लड़ पाना संभव है या असंभव है। 6 बार बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की, वही कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो 9 पहुंच चुका है, और इस बार अगर कांग्रेस यहाँ पर जीतती है तो 10 ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पर अपनी उपस्थिति कितनी मजबूती से दर्ज करता है, क्योंकि विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।